गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम जो चैप्टर 5 है उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एज हर्ष कंप्लीटेड हिज पेपर एंड प्लेस्ड इट ऑन द टीचर्स डेस्क ही सडनली थॉट ऑफ अ प्लान टू गेट बैक एट बादर। हर्ष ने अपना पेपर कंप्लीट किया, टीचर के डेस्क पे जा करके रख दिया, टीचर को दे दिया और फिर उसके माइंड में एक प्लान आया। He knew that the teacher would keep the test papers of the class cupboard unit the end of the day। यानी कि वो हर्ष जानता था कि टीचर जो टेस्ट पेपर रखते हैं वो क्लास के जो कपबोर्ड है उसमें ही लास्ट डे तक रखते हैं वो पेपर्स। ड्यूरिंग द गेम पीरियड के दौरान while the rest the class was in the playground, हर्ष sneaked into the classroom, opened the कपबोर्ड एंड टुक आउट द टेस्ट पेपर्स। यानी कि जब सभी बच्चे बाहर प्लेग्राउंड में थे उस वक्त हर्ष चोरी चुपके से क्लासरूम में आया, उसने कपबोर्ड ओपन किया, उसमें से टेस्ट पेपर निकाल लिया। ही देन क्विकली चेंज सम ऑफ बादर्स आंसर, पुट द पेपर बैक एंड रिटर्न देम टू द कपबोर्ड। एंड उसने क्या करा, बादल की टेस्ट पेपर निकाला, उसमें से उसके आंसर्स चेंज कर दिए और वापस से उसे कपबोर्ड में रख दिया। In his hurry, he did notice one of the test paper falling off the cupboard's last shelf। लेकिन वो इतनी जल्दी में ये सब कर रहा था कि उसने इस ध्यान ही नहीं दिया कि एक टेस्ट पेपर उस कपबोर्ड से नीचे गिर गया है। 2 days later, 2 दिन के बाद, when the teacher turned the test paper, हर्ष saw Badal's eyes filled with tears. He had scored the lowest in the class and the teacher warned him that if he could not to do better, he would not be promoted to the next class। इनके 2 दिन के बाद टीचर ने वो रिटर्न कर दिए टेस्ट पेपर एंड हर्ष ने देखा कि बादल की आंखों में आंसू हैं क्योंकि उसके मार्क्स बहुत कम आए थे और टीचर ने उसे वार्न किया था अगर अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो तुम्हें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। हर्ष वेटेड ईगरली फॉर हिज मार्क्स बट ही वाज सरप्राइज्ड व्हेन द टीचर सेड, हर्ष यू वर प्रेजेंट ऑन द डे ऑफ टेस्ट, व्हाई डिड नॉट यू गिव इन योर पेपर। हर्ष वेट कर रहा था अपने मार्क्स सुनने के लिए, मार्क्स को जानने के लिए, लेकिन वो सरप्राइज रह गया ये सुन करके जब टीचर ने उससे कहा कि तुम उस दिन टेस्ट वाले दिन आए थे लेकिन तुमने अपना पेपर क्यों नहीं दिया। बट आई डिड गिव यू माई पेपर सर, हर्ष आंसर्ड। हर्ष ने आंसर किया, सर मैंने तो आपको अपना पेपर दिया था। दैट्स स्ट्रेंज बिकॉज आई हैव सर्च्ड एवरीवेयर बट हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड योर पेपर। तो उसने कहा ये तो स्ट्रेंज है क्योंकि मैंने हर जगह देख लिया, तुम्हारे पेपर कहीं पर भी नहीं है। यू विल हैव टू टेक द टेस्ट अगेन, तुम्हें दोबारा से टेस्ट देना होगा। वुड यू लाइक टू टेक इट टुमारो, आस्क्ड द टीचर। हर्ष नोडेड हिज हेड एंड सेट डाउन। और टीचर ने पूछा क्या तुम अगले दिन नेक्स्ट डे टेस्ट देना चाहोगे, ऐसे टीचर ने उससे पूछा था और हर्ष ने सर झुका करके वहीं नीचे बैठ गया। डेट इवनिंग, उस शाम को, हर्ष मदर सेंट हिम टू द मार्केट टू बाय मिल्क एंड वेजिटेबल्स। हर्ष की मदर ने हर्ष को भेजा मार्केट मिल्क एंड वेजिटेबल लाने के लिए। ऑन हिज वे बैक, हर्ष सॉ अ लिटिल बॉय एंड अ गर्ल इन अ पार्क अनलाइक द अदर चिल्ड्रन those who were sitting in a corner holding hands and sobbing। लौटते वक्त उसने देखा कि जो 2 बच्चे हैं पार्क में बैठे हुए हैं, एक बॉय एंड गर्ल, और वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और रो रहे हैं कोने में बैठ करके। हर्ट मेल्ट, हर्ष का जो दिल था वो पिघल गया। ही नील बिसाइड देम एंड आस्क्ड व्हाई आर यू क्राइंग, डिड समवन बीट यू। और हर्ष का दिल पिघल गया उन्हें बच्चों को रोता हुआ देख करके, उन घुटनों के बल नीचे बैठ गया और उनसे पूछा तुम क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हें किसी ने मारा है। वी आर अपसेट, हम अपसेट हैं, बिकॉज भाई गॉट स्कॉल्ड इन स्कूल टुडे, सेड अ लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल ने कहा कि हम आज बहुत अपसेट है क्योंकि भाई को स्कूल से निकालने के लिए बोला है। हिज टीचर टोल्ड हिम डैट इफ़ ही डज नॉट डू वेल इन हिज टेस्ट ही विल फेल। और टीचर ने कहा अगर वो अपने टेस्ट में अच्छा नहीं करेगा तो वह फेल हो जाएगा। बट भाई हैज़ नो टाइम टू स्टडी, लेकिन भाई के पास स्टडी करने के लिए टाइम नहीं है। आवर फैमिली हैज़ लॉस्ट हिज जॉब, आवर फादर हैज़ लॉस्ट हिज जॉब, हमारे फादर की जॉब चली गई है। सो भाई मेक्स कैंडल्स आफ्टर स्कूल टू अर्न सम मनी फॉर आवर फैमिली। इसीलिए भाई स्कूल से आकर के कैंडल्स बनाता है ताकि वो अपनी फैमिली के लिए पैसे कमा सके। द लिटिल बॉय ब्रोक इन, भाई tried to ask Harsh, the smartest boy in his class, to help him with his studies, but that boy was
really mean. He did not help भाई, poor बादल भाई. How can he tell his troubles to his teacher? Saying this, the two children started crying. यानी कि छोटे बच्चे ने कहा कि भाई ने ट्राई किया था, एक हर्ष है जो कि क्लास का स्मार्ट बॉय है, उससे पूछा था अपनी हेल्प के लिए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मीन था, वो अच्छा नहीं था हर्ष, और उसने भाई की हेल्प करने से मना कर दिया. अब टीचर को वो अपनी ये दुविधा किस तरीके से बता सकता है. दोनों बच्चों ने रोते हुए कहा और उन दोनों ने रोना स्टार्ट कर दिया. हर्ष could feel tears welling up in his eyes too. I wish I could help you in some way, Harsh said to the children and gave them his love. हर्ष को बहुत बुरा लगा ये सब सुन करके, उसकी आंखों में आंसू आ गए उन दोनों की ये बात सुन करके. एंड उसने कहा कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ. एंड उसने क्या करा कि उन बच्चों को बहुत ही प्यार से बात की, उन्हें प्यार भी दिया. But he felt miserable all through the evening. Poor Badal had never meant to cheat. He had leaned over to ask Harsh if he would help him with his studies. उसने ये सोचा कि इसका मतलब वो मुझसे पूछ नहीं रहा था, बल्कि वो मुझसे स्टडी की में हेल्प करने के लिए बोल रहा था. Both Harsh and the teacher had misunderstood his actions. एंड हर्ष ने और टीचर ने दोनों को ही मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी हुई थी उसका एक्शन देख करके. ओ आई विश आई कुड फाइंड अ वे टू हेल्प बादल एंड हिज फैमिली, हर्ष सेड टू हिमसेल्फ. हर्ष ने अपने आप से कहा कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए, बादल की, उसकी फैमिली की हेल्प करनी चाहिए. ही थॉट ऑल नाइट, सारी रात वो सोचता रहा. शुड ही टेल हिज टीचर द ट्रूथ, बट वुड नॉट ही गेट इन टू द ट्रबल देन. बट वाज नॉट बादल नाउ इन ट्रबल बिकॉज ऑफ हिम. उसने सोचा कि अगर मैं टीचर को सब कुछ बता दूंगा तो मैं खुद ही ट्रबल में आ जाऊंगा. ट्रबल यानी कि दुविधा. लेकिन बादल इस वक्त ट्रबल में है, वो भी मेरी वजह से. द नेक्स्ट मॉर्निंग हर्ष रीच्ड स्कूल अर्लियर देन यूजुअल. ही वेंट स्ट्रेट टू द टीचर्स रूम. अगले दिन सुबह में हर्ष जल्दी स्कूल चला गया एंड सीधा टीचर्स रूम में गया. गुड मॉर्निंग सर, कुड आई स्पीक टू यू बिफोर द टेस्ट. क्या मैं टेस्ट से पहले आपसे कुछ बात कर सकता हूँ. And could Badal also be there? Harsh asked his teacher. And टीचर से पूछा हर्ष ने कि क्या मैं टेस्ट से पहले आपसे कुछ बात कर सकता हूँ. एंड बादल भी वहाँ पर होना चाहिए. हर्ष टेंस फेस मेड हिज टीचर एग्री इमीडिएटली. हर्ष का जो टेंशन वाला फेस जब देखा टीचर ने तो उन्होंने उनकी बात मान ली. द टू बॉयज एंड द टीचर वेंट टू द जूनियर स्कूल ऑफिस. दोनों बॉयज और टीचर जूनियर स्कूल ऑफिस में पहुंचे. हर्ष टोल्ड हिज टीचर हाउ ही चेंज बादल्स आंसर बिकॉज ही वांटेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम बादल. He then turned to Badal and said, I am really sorry for being so horrid. Could you please forgive me? हर्ष ने टीचर को बताया कि बादल के आंसर्स मैंने चेंज किए थे क्योंकि मैं बादल से बदला लेना चाहता था. एंड फिर उसके बाद बादल की ओर टर्न करा. उसने उससे माफ़ी मांगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जो कुछ भी मैंने किया. फॉर द फर्स्ट टाइम इन मैनी डेज बादल स्माइल. कई दिनों के बाद बादल ने उस वक्त स्माइल किया था. आई शुड से सॉरी टू यू टू. मैं भी तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ. इट वॉज बिकॉज ऑफ मी दैट द ट्रबल स्टार्टेड. मेरी वजह से ही ये ट्रबल स्टार्ट हुआ था. आई कॉल्ड यू आफ्टर द एग्जाम हैड स्टार्टेड. शुड आई हैव नो बेटर फॉरगिव मी फॉर माई फुलिश. एंड मुझे आपको एग्ज़ाम के बाद बोलना चाहिए था ये सब. प्लीज़ इस बेवकूफ़ी के लिए मुझे माफ़ कर दो. डू यू स्टिल वॉन्ट मी टू हेल्प विद योर स्टडीज़? आई कुड कम ओवर टू योर हाउस इन द इवनिंग एंड वी कुड स्टडी टुगेदर. इट वुड मेक मी फील बेटर फॉर ऑल द मीन थिंग आई हैव डन टू यू. हर्ष ने कहा तुम्हें स्टडी में मेरी हेल्प चाहिए. मैं शाम को डेली तुम्हारे घर पर आया करूँगा और हम दोनों साथ में मिलकर के स्टडी करेंगे. इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया उसके बाद. वुड यू रियली डू डैट? बादल आस्क्ड हिज फेस लाइटिंग अप. आई वुड लव डैट. उसने बादल का फेस अचानक से एकदम ग्लो करने लग गया. वो खुश हो गया बहुत. उसने बोला सच में तुम मेरी हेल्प करोगे? आई एम ग्लैड द टू ऑफ यू हैव स्पोकन द ट्रूथ एंड फॉरगिव ईच अदर, सेड द टीचर. टीचर ने कहा कि आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हुई देख करके तुम दोनों ने सच बोला और एक दूसरे को माफ़ कर दिया. हर्ष इफ़ यू हैव कंटिन्यू टू बी एंग्री विद बादल इट वुड ओनली हैव मेड यू मोर बिटर एंड सैड. टीचर ने कहा हर्ष अगर तुम इससे अभी भी गुस्सा रहोगे बादल से तो ये इसका मतलब ये होगा कि तुम बहुत गंदे इंसान हो, बैड बॉय हो, तुम अच्छी इंसान नहीं हो. नाउ दैट यू हैव मेड अप विद बादल
You look happier and you seem to have won a new friend too, said the teacher as he saw the two boys standing in front of him hand in hand. टीचर ने कहा कि मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम दोनों मेरे सामने एक हाथ में हाथ डाल के खड़ी हो, यानी कि अब तुम नए फ्रेंड बन गए हो। अब इसी तरीके से आप दोनों को साथ में रहना है। एंड हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है कि अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। So your chapter is complete.